हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो के मूल अल्फा बीटा है तथा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो के मूल अल्फा बाय टू टू बीटा है। तो आर का मान आपको बताना है कितना होगा। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू में जीरो, जिसके रूट हमें गिवन है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। और हमें एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू एक्स प्लस का आर इक्वल टू में जीरो, इसके रूट हमें गिवन है अल्फा बाय टू एंड टू बीटा। तो हमें आर की वैल्यू बतानी है, आर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यदि हम देखें सम ऑफ रूट कितना होता है माइनस बी अपॉन में ए, मतलब प्लस का पी। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट देखें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। और हमें यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि चाहे हम यहाँ का सम ऑफ रूट निकालें अल्फा बाय टू प्लस टू बीटा इक्वल टू में कितना है, इक्वल टू में हमें टू दिख रहा है। और इनका प्रोडक्ट देखें अल्फा बाय टू इंटू टू बीटा, ये भी आर आ रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा अल्फा बाय टू इंटू टू बीटा के। तो टू से टू कैंसिल, अल्फा बाय टू ही आ जाएगा। मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है इसको इक्वेट करने का। इसको तो हम ऐसे ही रखते हैं, इसको हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसको सम वाले को ही लेके चलते हैं। ठीक है, यदि हम सम वाले को लेके चलें तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करें तो यह आ जाएगा अल्फा प्लस का फोर बीटा इक्वल टू में टू क्यू। ठीक है, और एक इक्वेशन ये है हमारी, दूसरी इक्वेशन ये है। क्यों ना इक्वेशन टू में इक्वेशन वन को माइनस कर दें, इक्वल टू में पी माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, माइनस करेंगे तो थ्री बीटा आ जाएगा। और यहाँ माइनस करेंगे तो टू क्यू माइनस का पी आ गया। मतलब थ्री बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यदि बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी टू क्यू माइनस का पी अपॉन में पी। ठीक है, इतना आ गया है। अब हम ये वैल्यू ना पुट कर देते हैं, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस पे, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो यदि इस पे पुट करेंगे हम तो अल्फा प्लस का बीटा कितना है, टू क्यू माइनस का पी अपॉन में थ्री इक्वल टू में पी। अल्फा इक्वल टू हो जाएगा पी माइनस का टू क्यू माइनस पी अपॉन में थ्री। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा थ्री पी माइनस का टू क्यू प्लस का पी अपॉन में पी। ठीक, तो यह आ जाएगा थ्री पी प्लस पी, मतलब फोर पी माइनस का टू क्यू अपॉन में थ्री, ये आ जाएगा। चाहो तो टू कॉमन निकाल सकते हो, तो टू पी माइनस का क्यू बचेगा अपॉन में थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, थ्री पी था ये। ठीक है, थ्री पी में से आपका टू कितना जाएगा, प्लस का पी, थ्री पी और प्लस पी मतलब फोर पी हो जाएगा ना, ये सिंपल है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो यदि ये प्लस का रहता तो बात दूसरी थी कि ये टू क्यू मतलब प्लस में नहीं होता। यदि आप इस तरफ ले जाओगे तो इस तरफ ले जाने पे क्या होता, यदि हम सेपरेट करते तो ये माइनस का बनता और ये प्लस का पी बाय थ्री बन जाता। तो वही हमने किया है, थ्री पी प्लस पी फोर पी हो गया और माइनस का टू क्यू अपॉन में थ्री। तो जैसे ही आप टू कॉमन निकालोगे तो टू पी माइनस क्यू अपॉन में थ्री बचेगा, ये अल्फा की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम इनको सेपरेट करते हैं तो हम पाएंगे कि जैसे आप इसको अलग करेंगे हम, तो हम देखेंगे कि ये वैल्यू ना अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। सबसे पहले तो ये कंडीशन हम देखते हैं कि अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है। तो आर कितना है, यदि हम आर देखें तो आर की वैल्यू बतानी, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है, ये है अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वल किसके है, ये है आर के इक्वल। तो अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं। तो अल्फा यहाँ पे आया टू इंटू टू क्यू माइनस का टू पी माइनस का क्यू अपॉन में थ्री इक्वल टू में आर
और मल्टीप्लाई में बीटा, बीटा कितना है 2q माइनस का p अपॉन में 3 इक्वल टू में r, यही r है। तो सॉल्व करते हैं हम। तो अब यहाँ पे यदि हम देखें तो टू कॉमन है सभी से, तो 2y9 आ जाएगा और यहाँ बचेगा 2p माइनस क्यू और यहाँ आएगा 2q माइनस p, ठीक है, इक्वल टू में r। तो r की वैल्यू ये आ गई हमारे पास 2p माइनस क्यू और 2q माइनस p, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच कर रहा है 49 से। ओके, तो 2p माइनस क्यू और 2q माइनस p ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें हमने सिंपली क्या किया है, बस सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाया है और इसके बाद में दोनों में लगा के फिर इनको एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेशन टेक्निक लगा के, जो 10th में आपने पढ़ी होगी, और हमारा करेक्ट आंसर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।